हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आपको हम एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं। पहले तो हम छोटा सवाल बताएंगे, उसके बाद बड़ा बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 5 का पावर 4, ठीक है। तो 5 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हम 4 बार लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे 5 का पावर 4 में इकाई का अंक, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 4 है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। 55 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 5, ठीक है। इकाई का अंक बराबर 5, ये तो हमारा आंसर हो गया इसमें, ठीक है। इकाई का अंक इसमें 5 आया। लेकिन हम दूसरा सवाल जो बताएंगे, इसमें 2 का पावर 14 है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इकाई का अंक अभी हमने 5 का पावर 4 था, उसमें तो बताया कि आप लोग 4 बार लिखकर इसका लिख दिया आंसर। लेकिन इसमें है 2 का पावर 14, तो ये तो है नहीं कि आप 2 को 14 बार लिखेंगे, तब तो बहुत ज्यादा बड़ा अंक हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे आप, एक इसमें सूत्र है, देखिए। सूत्र के माध्यम से हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आधार में इकाई का अंक, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। आधार में इकाई का अंक घात बटे 4, ठीक है। आधार में इकाई का अंक घात बटे 4, फिर का शेष, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। आधार में इकाई का अंक, फिर घात बटे 4, फिर का शेष, ये हमारा सूत्र है। अब हम इसी सूत्र के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आधार हमारा क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2। इतना समझ में आया। ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। अब क्या था इसमें, आधार में इकाई का अंक, फिर घात बटे 4, क्या था, घात बटे 4। तो घात इसमें क्या है, 14, यानी 14 बटे 4। इतना समझ में आया। घात बटे 4, तो घात क्या है इसमें, 14, तो 14 बटे 4, फिर एक का शेष, ठीक है। तो इसको हम पहले काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 शेष बचा, 4 तिया 12, 13 14, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। इतना समझ में आया। 2 शेष बचा, तो क्या करेंगे इसके आगे हम, जो शेष 2 बचा है, ठीक है। तो ये 2 आधार तो था हमारा 2, लेकिन शेष क्या बचा था, 2, तो 2 वहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। तो इकाई का अंक क्या आया हमारा, 4, ठीक है। यानी 4 इकाई
का अंक। यही तो आया हमारा 4 इकाई का अंक। यही हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया? या आप इस तरह लिख सकते हैं, इकाई का अंक बराबर 4। ठीक है, तो यहां अगर हम 4 काट देंगे तो यहां पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 4। समझ में आया? अब तीसरा सवाल है हमारा, 3 का पावर 18 में इकाई का अंक। अब क्या करेंगे हम? 3 को 18 बार तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम? उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सूत्र था? सूत्र कौन सा था? आधार में इकाई का अंक घात बटे 4 का शेष। यही तो सूत्र है हमारा। अब देखिए, इसे सूत्र के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। पहले तो है आधार में इकाई का अंक, तो आधार क्या है हमारा? 3। ठीक है, आधार क्या है हमारा? 3 है। अब क्या है? घात बटे 4। घात क्या है इसमें? 18 बटे 4। अब हम इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 चौ 16, 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 18 ही है, तो 4 चौ 16, 16 और 2 18, 2 शेष बचा। ठीक है, 2 शेष बच गया। 4 एकम 4, 4 चौ 16, 17, 18, 2 शेष बचा, तो क्या लिखेंगे हम? 3 जो था ये 3 का पावर 2 शेष जो बचा था उसको लिखेंगे। ठीक है, अब 3 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 3 बराबर 3 तिक का 9। यही तो हुआ। यानी इकाई का अंक कितना आया? इकाई का अंक बराबर 9। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब चौथा सवाल देखिए। इसमें 2586 का पावर 99। ये तो बड़ी संख्या है, तो ये तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, उसी सूत्र के माध्यम से हम इस सवाल को लगाएंगे। तो सूत्र क्या था हमारा? आधार में इकाई का अंक घात बटे 4 का शेष। तो इसमें आधार में इकाई का अंक लेना है, तो ये तो हमारा आधार है। आधार में इकाई का अंक क्या है इसमें? 6। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 6 लिख दिया हमने। अब क्या है? घात बटे 4। घात क्या है इसमें? 99। 99 लिखेंगे बटे 4। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ पे 19 हो गया। 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 3 19, 3 शेष बचा इसमें, 3 शेष बचा। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 19 हो गया। 4 चौ 16 और 3 19, 3 शेष बचा। अब क्या था यहाँ पे? 6 लिखेंगे। शेष कितना बचा? 3 यहाँ लिखेंगे। 6 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, 6 का हक 36, 36 छक्का 216। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं कर पाएंगे कि 36 छक्का कितना होता है, तो क्या करेंगे आप? 6 को यहां से 6 से गुणा करिए। 6 का हक 36, फिर इस 6 से इस 6 में गुणा करेंगे। 6 का हक 36। तो इकाई का अंक क्या आया इसमें? 6। ठीक है, इकाई का अंक बराबर 6। यही हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया? अब पांचवा सवाल है हमारा, 3452 का पावर क्या है? 536। अब इसमें क्या है? 536 है पावर। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को? उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे।
देखिए आधार में इकाई का अंक क्या है 2, यहाँ पे हमने 2 लिखा, ठीक है। अब घात क्या है इसे 536, तो घात चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन हम पीछे का 2 अंक ही लेंगे, ठीक है। इकाई और दहाई पीछे का 2 ही अंक लेंगे, तो क्या है 2 अंक 36/4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 नवाई 36। अब इसमें क्या है, अगर शेषफल 0 आए, अगर शेषफल 0 आए तो घात 4 ही होगा। तो शेषफल तो इसमें 0 आया क्योंकि 4 एकम 4, 4 नवाई 36, पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल तो 0 आया। शेषफल 0 आया, क्या आया 0 आया। तो हम क्या करेंगे, अब 2 था 2 लिखेंगे, तो घात 4 होगा, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। अगर शेषफल 0 आए तो घात क्या होगा 4 होगा। समझ में आया बात। तो घात क्या हो गया 4। 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इकाई का अंक क्या आया 6, इकाई का अंक बराबर 6। समझ में आया, यही हमारा आंसर हो गया। एक छठा सवाल है ये, 37,538 का पावर 227, ठीक है। ये सवाल आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कितना होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।